फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स ब्रेंच। आज मैं आपको क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कराने जा रही हूँ, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चे क्या करते हैं, बिना इंट्रोडक्शन किए ही वो एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं और उसको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्या? क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं होते और बिना बेसिक्स किए ही वो आगे बढ़ जाते हैं। इससे बढ़िया है कि पहले हम इंट्रोडक्शंस के बेसिक्स पॉइंट करें। चैप्टर 1 है क्या क्या चीज़ हो, नंबर सिस्टम, जैसे हमारा नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल, होल नंबर क्या, रैशनल, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है और वो आगे बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि आखिर वो रियल नंबर होती क्या है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इन सब के लिए मैंने इन सब चीज़ों को कवर करते हुए मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाने जा रही हूँ। अब इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं क्या होता है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या रियल नंबर क्या है। रियल नंबर, रियल नंबर हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, आप लोग बताइए। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिनको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। जैसे ये नंबर लाइन है हमारे, यही है ना, यहाँ पे हो गया 0। इस साइड हमारी जितनी भी है वो सारी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस साइड सारी क्या हो जाती है, ये सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस साइड हम जो है वो सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, सो मैनी, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट का मतलब वो होता है जो हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी नंबर लाइन ले, उसका अंत नहीं होता। नंबर हम जितनी मर्जी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी। नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि हमारे पास कितने नंबर हैं। इसके बाद इधर नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको बोलूँ, चलो मान लेते हैं कि नंबर लाइन पे हम, रियल नंबर है, नंबर लाइन पे हम जो है 2 रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करेंगे, 2 रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया तो हम इसको, ये नंबर लाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही मैं कहूँगी आपको कि 5/2, 5 फॉर एग्जाम्पल 5/2 का आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो तो इसका क्या आ जाएगा, इसको पहले कट कर लेते हैं तो 2.5 आ जाएगा। अब ये 2.5 है, 2.5 है, वो 2 और 3 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है ये 3 है, इनके बीच में जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.5। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव वाला देख लेते हैं एक को एग्जाम्पल। मैं कहूँगी -3/2, इसको सॉल्व करो, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको कटिंग करके आ जाएगा 1.5, तो माइनस का 1.5। अब माइनस का 1.5 है तो 1.5 है तो 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, ये -2 है, यहाँ पे हो जाएगा 1.5, माइनस का 1.5। आई होप आप लोगों को नंबर, रियल नंबर पता लग गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हो, वो ना फ्रैक्शनल, वो जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो। क्या है कि जो भी है, जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव फॉर्म में, और वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर।
आई होप आप लोगों को नेचुरल नंबर के डेफिनेशंस पता लग गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एन से। इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। और जैसे नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सो मैनी, इनफिनाइटम, इसका कोई अंत नहीं होता, जहाँ डिड नॉट डिफाइन। अब जितनी मर्जी नंबर ले सकते हो। ये हो गया, क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और ये जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, जो सारे के सारे नंबर हो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। अब हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर जान लेते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके साथ अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है उसको हम जीरो उस नंबर में जीरो इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो उसको हम किस चीज़ से डोनेट करते हैं, डब्लू। किस चीज़ से करते हैं, डब्लू। तो इसका क्या हो जाएगा, हमने जीरो इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 4 5 सो मैंने, क्या हो जाएगा, ये होल नंबर। ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और ये क्या हो गया, जीरो हमने इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया, ये होल नंबर। ये सब आपने क्लास 8th में किया होगा। अगर आपको इस चीज़ में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अब दूसरा है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, हमारे पास जितने भी नंबर हो, इंटीजर्स क्या होता है, जितने भी हमारे पास होल नंबर हो उन पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में हो, वो नंबर जो इंटीजर्स होते हैं, वो नंबर जितने भी होल नंबर हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम क्या डोनेट कर सकते हैं, जेड से डोनेट करते हैं। तो हम जान लेते हैं क्या हो जाता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में होगा तो होल नंबर तो होगा, होल नंबर का क्या होगा, 1 2 3 0 1 2 3 0। अगर जीरो के साथ प्लस माइनस लगाएंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, ऐसे ही ना सारे ये होल नंबर है, उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नंबर है सबके साथ हमने पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अभी ये सारे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वाले टर्म, इधर क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाले टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, बच्चों को मतलब 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक चले जाते हैं और बच्चों को रैशनल और इरेशनल का मतलब भी नहीं पता होता कि रैशनल और इरेशनल होती क्या है, वो नंबर कौन से होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को अच्छे से समझना कि रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले एक ये हो गया कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। p/q की फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं, उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लूँ a/b m/n, आप किसी भी वेरिएबल के साथ आप लिख सकते हो। और बट
P बाई क्यू, A बाई बी या M बाई N जो है वो वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। सबसे पहले क्या हो गया, एक कंडीशन रैशनल नंबर का क्या हो गया, वो P बाई क्यू के फॉर्म में होती है। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और तीसरा जो है ये रैशनल नंबर जो है वो कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब वो होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 3/2 है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 1/1.5। तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया 1.5 से कंप्लीट, इसके आगे कोई डिजिट नंबर नहीं आया, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे P बाई क्यू के फॉर्म में है, सबसे पहले क्या हो गया, P बाई क्यू की पहली कंडीशन P बाई क्यू के फॉर्म में, दूसरा Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। अब जैसे मैं एक इसी का एग्जांपल ले देती हूँ, Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मान लो मैं आपको बोलूँ कि 1/0 है, इसको रैशनल नंबर कैसे है, तो कोई बच्चा बताएगा कि इसका आंसर 1 है, कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर 0 है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पर ये क्या है, ये दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 1/0 है, उसका क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड टर्म है। ये क्या है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आप 2/3 का जो है उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दो। ये ऑलरेडी P बाई क्यू है, क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, पर इसका हम अगर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.6666, यही आएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये 0.6 के ऊपर क्या आ जाएगी, बार। तो ये क्या है, ये 0.6 के ऊपर अगर बार आ गए तो वो भी रैशनल नंबर है, जो रिपीटेशन वैल्यू नहीं होती। इसमें क्या है, ये रिपीट हो रही है सारी वैल्यू, जिसमें सारी रिपीट वैल्यू हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जिसके ऊपर बार आ जाए, दूसरा P बाई क्यू के फॉर्म में हो, तीसरा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, और वो टर्मिनेटिंग हो, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा, ये पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस पॉइंट में भी कहीं से भी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अब इरैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर वो होता है जो पहली कंडीशन है कि वो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, नॉट इक्वल टू P बाई क्यू। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं, रैशनल नंबर जो है, नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P बाय क्यू के फॉर्म में वो नहीं होता है। सबसे पहले ये, जैसे इसमें रूट वाली टर्म ज़्यादा आ जाती है, जैसे ये रूट वाली टर्म में आ जाएगी, जैसे क्या हो सकता है, रैशनल नंबर मान लेते हैं √2, √3, √5, ये जो है वो क्या है, ये सारे जो हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। और ये क्या हो सकता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि इरैशनल नंबर है। अब √9 क्या है, √9 जो है वो क्या है, रैशनल है, इरैशनल नंबर है। हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 9 ही हो जाएगा ना।
तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? तो ये जो है 3, अब ये जो 3 जो है वो नेचुरल नंबर है और हम इसको 1 भी कर सकते हैं ना। इसको अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख लें तो q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, पर ये 0 के इक्वल नहीं है, ये तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, 3/p/q के फॉर्म में हो गया ये। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रूट जो है वो पॉसिबल ना हो, जैसे ये √2 का कोई पॉसिबल, इसमें हम जितने भी रूट लगाएंगे, जितना भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो है रिपीटिंग टर्म आएगी आंसर में, ये एक रिपीटिंग टर्म आएगी। जैसे कोई 2.2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा, 0.2222 ऐसे नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर हो कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल ना हो। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2/7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.1415 ऐसे ये आ जाएगा। क्यों क्यों इसमें सारे डिजिट जो है वो नॉन रिपीट है, इसमें 1 4 5 6 7 ऐसे आता जाएगा, इसलिए इसको हम सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका इरेशनल नंबर का पाई, जो हमारा नॉन रिपीशन नॉन रूट जो है पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल का मतलब समझ में आ गया होगा, कैसे क्या है। रैशनल नंबर क्या है, वो p/q के फॉर्म में होता है, इरेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं होता है। दूसरा, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता। चौथा जो है, तीसरा जो है वो रैशनल नंबर में जो है वो उसमें सारे के सारे रूट जो है वो डिफाइन हो सकते हैं, पर इसमें क्या है, रैशनल नंबर में रूट पॉसिबल नहीं होता है। आई होप आप लोगों को रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको उस पॉइंट में भी कहीं से भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अब हम कुछ लिख लेते हैं, लॉज लिख लेते हैं, क्या हो सकता है। अब हम लॉज लिखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये एक्सरसाइज में काम आती हैं, ये एक्सरसाइज में होती हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया टॉपिक तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे, आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला है क्वेश्चन दिया होगा a/a इसकी पावर m(n) दिया होगा, ऐसा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारा ये जो है फॉर्म जो है बेस और पावर जो है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसको तो हम, आपको पता ही होगा, इसको उसके ऊपर जो ए के ऊपर होता है वो क्या बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक, अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो a/a, तो ये a हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, m+n। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर a मल्टीप्लाई बाई a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n जो हो रहा है, तो उसको क्या हो जाएगी, इन दोनों का a एक हो जाएगा और m+n में हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2+4 पावर 4 प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यही कंडीशन तब पॉसिबल है जब दोनों की जो बेस है सेम हो। अगर हमारी बेस सेम नहीं होती है तो हमें हमें पहले बेस को सेम करना पड़ता है, इसके बाद हम पावर को सेम करेंगे, यही होता है। अगर हमारा बेस सेम नहीं होगा तो सबसे पहले बेस को सेम करना है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, a की पावर
m सॉरी a की पावर m की पावर n ऐसे लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर a की पावर m और रूट ब्रैकेट में n होगा पावर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a तो ऑलरेडी रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई m इंटू n। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक, a की पावर a जो है, जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 2 ले लूँ, तो इसको 3 है और यहाँ पे ले लेते हैं 4। यही है एक एग्जांपल, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 तो वैसे ही रह जाएगा, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 4, तो क्या 3 4 जा 12, 2 की पावर 12 आ गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, a की पावर m और a की पावर n है, डिवाइड बाय a की पावर n है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसकी जो पावर है क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जैसे a ऐसी m माइनस n। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे 5 की पावर 6 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 और इसका पावर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो 6 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4। फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू b की पावर n। फोर्थ कंडीशन ये है। अब क्या है, अब इसमें क्या है, इन दोनों का बेस जो है, भले ही ये दोनों सेम है, पावर अगर जिसका पावर सेम हो, बेस नहीं सेम ना हो, तो हम इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बेस जो है, अब पहले हमें बेस को इक्वल करना होगा। अब हमें इन दोनों का बेस सेम नहीं है, ये a है और ये b है। तो जैसे हम मान लेते हैं मल्टीप्लाई है, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 की पावर 3, a इंटू बी का पावर क्या हो जाएगा, m। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे किया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये जो लॉज है ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये लॉज आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा, क्योंकि इसका यूज जो है वो एक्सरसाइज में होने वाला है। तो आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।